अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेहमान डायरी एट US वेब TV विद प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रज़ा बिलाल। नाज़रीन, जनरल परसेप्शन जो आम पब्लिक में पाई जाती है तालीमी इदारों के हवाले से कि तालीमी इदारे ऐसी वर्क प्लेस होती है जहाँ पे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ एडमिशन लेते हैं, सर्टन डिसिप्लिन्स के अंदर अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो डिग्रीज़ हासिल करने के बाद मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए जॉब्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन तालीमी इदारे इन एक्टिविटीज़ के अलावा और भी बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं जिनके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, जिसके अंदर इनोवेशन करना है, जिसके अंदर कमर्शलाइजेशन करना है, क्योंकि तालीमी इदारों की अपनी सस्टेनेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि वो कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ से नॉन ट्यूशन फ़ी जनरेट होती है। इसके अलावा तालीमी इदारों का काम बहुत सारे अफिलिएशंस देना है जो वो उन अदारों को देते हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं और वो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे तालीमी इदारे नॉर्मली नहीं होते। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पाकिस्तान के उन तालीमी इदारों में शुमार होता है जहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेजेस की तादाद एक बहुत ही रिजनेबल है। 270 से ज़्यादा अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के, और इसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान के अंदर अफिलिएटेड कॉलेजेस को ऑपरेट कर रही हैं। कॉमसेट्स पाकिस्तान का एक बहुत ही रिकॉग्नाइज तालीमी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसी पर्सपेक्टिव में कॉमसेट्स ने भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि वो अफिलिएटेड कॉलेजेस को अपने पैनल के ऊपर जो है वो रजिस्टर करे और पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों को वो अप्रोच करे जहाँ पे तालीमी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। इस सिलसिले में कॉमसेट्स के एक आला सतही वफ़द ने यूनिवर्सिटी सरगोदा का दौरा किया और यूनिवर्सिटी सरगोदा के एक्सपीरियंस को कोशिश की कि वो इस तरह से सीखे, लर्न करे ताकि वो इसको अच्छे तरीके से कामयाबी के साथ कॉमसेट्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैं आपका सबसे पहले तारुफ़ करवाता हूँ जो हमारे मेहमान हैं कॉमसेट से। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब जो कि सीनियर मैनेजर हैं प्लानिंग, डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस्टर अनैतुर रहमान साहब जो कि इंचार्ज हैं एग्जामिनेशन के इस्लामाबाद कैंपस के, और हमारे तीसरे मेहमान हैं शहजाद अहमद साहब जो कि इंचार्ज हैं मैनेजमेंट एंड रजिस्ट्रार सेक्रेटरीट के। सर, आप लोगों को खुशामदीद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अतीकुर रहमान साहब से। सर, थोड़ा कॉमसेट्स के बारे में बताएं और थोड़ा ये हमें बताएं कि क्या पर्सपेक्टिव है आपके विज़िट का और क्यों कॉमसेट्स एफिलिएशन के अंदर अपना रोल प्ले करना चाह रहा है ताकि उन इलाकों को अप्रोच किया जा सके जहाँ पे फ़िलहाल अच्छे तालीमी इदारे नहीं मौजूद। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी का और यहाँ पे हमें इनवाइट करने का। वी आर रियली ऑनर्ड कि आपकी टीम के साथ और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक बहुत आप कह लें कि एक सेंसिटिव एक हम इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसके ऊपर हमने सोचा कि हम आपके तजर्बे से और आपकी यूनिवर्सिटी का जो एक रिच एक्सपीरियंस है उससे हम फ़ायदा उठाएँ। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। हमारे 7 कैंपसेस हैं जिनमें इस्लामाबाद कैंपस हमारा प्रिंसिपल कैंपस है और फिर उसके बाद हमारा एबटाबाद कैंपस है, लाहौर में हमारा कैंपस है, वाह में है, साहिवाल में है, विहाड़ी में, और एक कैंपस हमारा अटक में है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कुछ और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम कुछ फिजिबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हैं और शहरों में भी हमारा कैंपस इस्टेब्लिश करने के मंसूबे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो ओवरऑल हमारी कैपेसिटी है, हमारे पास 36,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे इन 7 कैंपसेस में, और 1 लाख के करीब हमारे एलुमनाई है जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की एक अपना जो उनका कॉमसेट्स ने जो अपना एक स्टैंडर्ड कायम किया है, इसके जो कैंपसेस की डिमांड है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है, और इसके साथ साथ जो इसके प्रोग्राम्स का फैलाव है और जो इसके प्रोग्राम्स की मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास काफ़ी ये डिमांड थी कि हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस को एफिलिएट करें। और अभी रिसेंटली जब HEC की अपनी एफिलिएशन पॉलिसी जो है वो नई आई है, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम चूँकि कैंपस इस्टेब्लिश करना दूसरे शहर में एक ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है और ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, टाइम भी उसमें ज़्यादा चाहिए, तो इस यूनिवर्सिटी की जो तालीम का मायार है इसको आगे फैलाने के लिए और जनरल पब्लिक को उसका बेनिफिट देने के लिए फिर ये सोचा गया कि हम कॉलेजेस को एफिलिएट करते हैं इसके साथ।
अब कॉलेजेस की एफिलिएशन वाला मामला जो था उसके साथ साथ हमारी जो लीडरशिप है वो इस बारे में भी बड़ी सेंसिटिव थी कि जो स्टैंडर्ड्स और जो क्वालिटी का मायार इन्होंने बरकरार किया है पूरे इस अपनी लाइफ स्पैन में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बहुत शुरू से इन चीज़ों को उस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पे लेके चलें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने ओवर द ईयर्स अपने यहाँ इस्टेब्लिश की हैं। तो उसमें आपकी चूँकि सरगोदा यूनिवर्सिटी का आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें ये हमारी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और कमेटी के ज़िम्मे ये एक असाइनमेंट दी गई कि आप जाएं और उनको स्टडी करें आपके सिस्टम्स को, और आपका ये जो एक्सपीरियंस है और जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं और जो आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं हम उनसे फ़ायदा उठाएं, ताकि डे वन से हमारी जो एक एफिलिएशन का जो सफ़र है वो उस क्वालिटी के मायार को बरकरार रख के चल सकें, और हम आपके एक्सपीरियंस से आपकी जो इतना बड़ा नेटवर्क है उसकी सारी जो सिस्टम्स आपने जो डिज़ाइन किए हैं हम उनसे फ़ायदा उठा के चलें, ताकि हमारा सफ़र जो है वो क्वालिटी के उस मयार के साथ साथ चले। तो दिस इज़ हाउ वी आर हियर। और हमें आपके डिपार्टमेंट के साथ और बाकी सारी मैनेजमेंट के साथ, वीसी सब के साथ हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई, और वी आर ग्लैड कि हमने बहुत कुछ इसमें लर्न किया है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की जो एक गाइडेंस है और जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है हम उससे फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये काम जो है वो इंतहाई एक शानदार तरीके के साथ इसको आगे लेके बढ़े। होपफुली। नायतुर रहमान साहब, आप शुरू से एसोसिएट हैं कॉमसेट्स के साथ। जी। और जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी सरगोदा हैं ये बड़ा लंबा अर्सा एसोसिएट रहे हैं कॉमसेट्स के साथ, और तकरीबन 18 साल ही आपके साथ काम करते रहे। तो एक जनरल परसेप्शन होती है जब भी किसी पब्लिक सेक्टर को विज़िट किया जाए कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग होगा, कन्वेंशनल फैकल्टी होगी, कन्वेंशनल बिल्डिंग्स होंगी, पुराने क्लासरूम्स होंगे। तो एक परसेप्शन लेके जब आप यहाँ पे आए और विज़िट किया यूनिवर्सिटी सरगोदा को, सीइंग इज़ बिलीविंग। सो व्हाट्स योर सीइंग इज़ बिलीविंग, कि क्या आपने सोचा था और कैसा पाया यूनिवर्सिटी सरगोदा को? बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है। जब मैं आया तो परसेप्शन यही थी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर की, तो यहाँ पे चीज़ें सम टाइम आपके रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट और उसके अपोजिट, जैसा कि किसी पब्लिक सेक्टर टॉप रैंकिंग की या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी लैब्स हैं, आपके ऑडिटोरियम्स हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, बाकी जो आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपके जो लिंकेजेस हैं स्टूडेंट के लिए, जो कैरियर डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट आपका लाजवाब है। शहजाद साहब, आप इंचार्ज भी हैं मैनेजमेंट के और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी आप देखते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव कॉमसेट्स ने ऑलरेडी लिए। जैसे कॉमसेट्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो ये जो नया प्रोग्राम आप अफिलिएशन का स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यू हैव टैप्ड सो मैनी एरियाज़ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो क्या ख्याल आपका, किस तरह से आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो बहुत लंबा ट्रैवल करके बड़े शहरों में जाते हैं तालीम के लिए, और सम टाइम ख़ास तौर पे ख़वातीन में, चूँकि हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, कुछ रिलीजियस लिमिटेशंस भी हैं, तो पेरेंट्स नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी बच्चियां दूसरे शहरों में जाए। तो किस तरह से कॉमसेट्स हेल्प करेगा इस एफिलिएशन नेटवर्क से पाकिस्तान में तालीमी म्यार को और तालीम की ईजी एक्सेस को फॉर दी फार एरियाज़, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और कॉमसेट्स जो है वो ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस जो है अक्रॉस 7 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी जो भी एजुकेशन की और रिसर्च की और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनकी डिलीवरी वहाँ पे कर रहा है। तो ये जो एफिलिएशन का मॉडल है ये हमें फर्दर लेके जाएगा उन चीज़ों की तरफ कि आपकी जहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ इस म्यार की अवेलेबल नहीं है, तो वो ताकि उनकी एक्सेस में ये चीज़ लाई जा सके और क्वालिटी एजुकेशन उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। तो कॉमसेट्स ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि इसमें सस्टेनेबिलिटी के मॉडल्स भी हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर कम से कम बर्डन हम रखें, फाइनेंशियल वाइज भी और इन टर्म्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ भी। और इसको हम एक जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सेटअप मौजूद हैं एजुकेशन के हवाले से, और उन्हीं को लेके हम फर्दर स्ट्रेंथन करें, उनको सपोर्ट करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक सेट करें, जो कि ऑलरेडी कॉमसेट्स का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है।
और अकॉर्डिंगली हम इसको पाकिस्तान के ऐसे लोगों तक, ऐसे बच्चों तक इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी दें ताकि वो लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बेशक कॉमसेट्स ऑलरेडी इज़ डूइंग वंडर्स इन एजुकेशनल फील्ड और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इनिशिएटिव से और ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंड करेंगी। अतीक साहब, आप प्लानिंग को भी देखते हैं, इसके अलावा आप HRD को भी देखते हैं, डेवलपमेंट को भी देखते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें दो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का, कॉमसेट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, कितने इंपॉर्टेंट हैं ऐसे विज़िट्स जिसमें आप जस्ट फॉर टेकिंग एक्सपीरियंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस लेते हैं और बहुत सारी ऐसी खामियां जो आपके इंस्टीट्यूशन में होती हैं वो जाके एड्रेस करते हैं और बहुत सारी एडवाइजरी देते हैं उस इंस्टीट्यूशन को जिसको आप विज़िट करते हैं और आप देखते हैं कि ये चीज़ें अगर इसके अंदर ऐड की जाएँ तो इनके सिस्टम्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है विजिट्स सीनियर मैनेजमेंट का? जी, ये इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। असल में ऐसा होता है कि जब आप अपने इदारे के अंदर आप कन्फाइन होके या उसकी लिमिट्स के अंदर रह के कोई चीज़ सोचते हैं तो आपके पास वो आप समझें कि आपके इदारे के जो रिसोर्सेज होते हैं उससे अंदर ही आपने कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश करनी होती है। ऐसे में जो इनोवेटिव किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर जनरली जो है वो आप रिस्क नहीं लेते। जब आप दूसरे इदारों में देखते हैं तो बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी, इनके मसाइल आलमोस्ट एक जैसे होते हैं और चूँकि एग्जैक्ट इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, एक ही तरह की जो हम आप कह लें कि जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है थोड़ा उनका फ़र्क होता है, लेकिन ओवरऑल they have the same objectives but they have slightly different channels to achieve those objectives। तो वो अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के जब एक तालीमी इदारा उसको सेटल करने की कोशिश करता है तो समटाइम्स उसको मुश्किल पेश आती है। लेकिन जब आप किसी दूसरे इदारे में आप जाके देखते हैं वहाँ पे लोगों ने कुछ और तरह से अपना माइंड अप्लाई किया होता है। वो एक मसला जो 3 इदारों को दरपेश था उसमें से कोई एक इदारा ऐसा होता है जो उसको ज़्यादा इनोवेटिवली हैंडल कर लेता है और जब वो हैंडल कर लेता है तो फिर दूसरे 2 इदारे जो हैं वो इस बात को लर्न करते हैं कि ये इनोवेटिव सोल्यूशन में रिस्क होता है। आप थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीके से हट के जब सोचते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज़ ए रिस्क देयर। लेकिन अगर आपके साथ आपके बराबर में या तकरीबन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम अगर हो चुका हो तो उससे फिर आप लर्न करते हैं कि हाँ हम भी इस किस्म की प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे भी आपके यहाँ माशाल्लाह ये सोलर का बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब ये चीज़ ऐसी है कि इस वक्त जो एनर्जी प्राइसेस हैं ज़ाहिर है वो काफ़ी हैवी है, तो कोई भी तालीमी इदारा उसकी पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मतलब उसके क्लासरूम्स जो हैं वो मौसम के हिसाब से ठीक हों, उनमें बच्चे कंफर्टेबली बैठें। तो यहाँ पे मतलब एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जांपल्स कि आपने पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो उस पे सोलर पे आप ले आए, इंक्लूडिंग हमारे हॉस्टल्स, हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज, एग्जैक्टली। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अदरवाइज़ अगर किए बगैर कोई बंदा सोचता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करती है तो उनको काफ़ी सोच विचार और काफ़ी ज़्यादा उस पर समटाइम रेजिस्टेंस भी आती है। दे फील लाइक कि इसके अंदर कुछ रिस्क भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन आप एक और इदारे के अंदर जब जाके तो वो देखते हैं कि वो मसाइल जिनका आपको सामना है उन्होंने कुछ और इनोवेटिव तरीके से उनको सेटल कर लिया है, तो आपको फिर एक उससे इंकरेजमेंट मिलती है, एक आपको एक इनोवेटिव सोल्यूशन मिलता है। और ये चीज़ जो है ये हायर मैनेजमेंट की बाहम इंटरेक्शन से, एक दूसरे के विज़िट से, इसको आप फिर ऑन द स्पॉट जाके देखते हैं। किसी चीज़ के मतलब लिटरेचर में पढ़ना, किसी चीज़ के मतलब किसी कोलीग से सुनना एक और बात है, बट जब आप ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं तो दैट गिव्स यू द रियल सोल्यूशन के ये हुआ क्या है और कर कैसे लिया है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सब में, लेकिन ये चीज़ जो है ना उससे फिर आपको बहुत उसमें हेल्प मिलती है। तो आई बिलीव कि जो इंटरेक्शन है और जो विजिट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे मस्ट बी वेरी मच एनकरेज्ड। एग्जैक्टली। और उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की होंगी, क्योंकि कॉमसेट्स इज़ वेरी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और आपकी एडवाइजरी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यूनिवर्सिटी सरगोदा। लाइकवाइज इनायत साहब, आपने विज़िट के दौरान देखा कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसमें जब एफिलिएटेड कॉलेजेस की एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं तो उसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं। अब इन सेक्टर्स के अंदर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की और उनके ओनर्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अपने ही फ्रेंचाइज को या अपने ही कैंपसेस को डील करना इज समथिंग डिफरेंट। एफिलिएटेड कॉलेजेस को डील करना पर्टिकुलरली फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये इट्स ए वेरी टफ जॉब। क्या समझते हैं आपके कॉमसेट्स कितना तैयार है इसके लिए कि जब व्हेन यू विल गो फॉर लाइसेंसिंग के बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस बनेंगे जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, कितना तैयार है कॉमसेट्स इसको कैटर करने के लिए, इस चैलेंज को?
जी अल्हम्दुलिल्लाह कॉमसेट्स में बड़े एक्सपीरियंस लोग, और लाजमी बात है उनके पास ही बहुत सारी वैरायटी है अपने एक्सपीरियंस की, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं। लेकिन हमने जो ये विज़िट किया, हमारा 2 दिन का जो विज़िट था, और लाजमी बात है जो 270 प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन हैं जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ हैं, तो इस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन वो ट्रेवल या वो सफ़र आप ऑलरेडी कर चुके हैं। वो सारी जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस हुए हैं, और हमने जो मीटिंग्स की हैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के साथ, बाकी क्वालिटी QEC के साथ, तो वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और हमें लग रहा है कि इंशाअल्लाह हम लोग जो कॉमसेट्स की एक ट्रेडिशन है क्वालिटी एजुकेशन, वो जिस भी कॉलेज को अपने एफिलिएशन देंगे वो यकीनन एक बेंचमार्क को रखते हुए देंगे, और इंशाअल्लाह जो बच्चा वहाँ पे होगा तो वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। ये उम्मीद है कि कॉमसेट्स अपना जो स्टैंडर्ड है और जिसके लिए कॉमसेट्स मशहूर है वो उसको इंशाल्लाह सस्टेन करेगी। शहजाद साहब, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा इशू होता है इसकी सस्टेनेबिलिटी का। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ ह्यूज बजट्स फॉर द सैलरीज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फॉर R&D, फॉर अ लॉट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर्स। कितना अहम होगा एफिलिएशन का इनिशिएटिव फॉर कॉमसेट्स, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉमसेट्स? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आजकल जो मेजर चैलेंज है वो यही है यूनिवर्सिटीज़ जिसको फेस कर रही हैं कि वो सेल्फ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए। तो ये सारी एफ़र्ट्स जो है ना, उसी के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ कर रही होती हैं। एफिलिएशन मॉडल भी उसमें उसका एक पार्ट है। आज हमने जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ को विज़िट की है, तो आप लोग जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आपने चीज़ों को कमर्शलाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। और ये दीज आर दी बेसिक थिंग्स आई थिंक जो यूनिवर्सिटीज़ को अब उसके ऊपर बहुत सीरियसली फोकस करना चाहिए और उसको लेके आगे चलना चाहिए। और यही फ्यूचर में आपको सेल्फ सस्टेन भी करेंगी और आपको दुनिया के साथ मिल के काम करने का एक लेसन भी आपको प्रोवाइड करेंगी, एक स्पेस भी आपको देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, सेल्फ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए, और आगे चीज़ों को फर्दर इन्हांस करने के लिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, और उम्मीद है कि कॉमसेट्स इस इनिशिएटिव से उस चीज़ का तसलसल बरकरार रखेगा जिसमें वो ऑलरेडी मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपने तालीमी सफ़र को जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, इकनॉमिक दानिश्वर इस बात पे पुख्ता यकीन रखते हैं कि वही ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरक्की याफ्ता हैं। तो कॉमसेट जैसे अदारे अगर एफिलिएशन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी आर वेरी मच कमिटेड नेशन कि हम उन इलाकों तक तालीम को पहुँचाएँ जहाँ पे सिर्फ़ इसलिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे तालीमी इदारे नहीं हैं और लोगों को बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि कॉमसेट्स अपने इस इनिशिएटिव में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगा और पाकिस्तान में तालीम का और अच्छी तालीम का ये सफ़र जारी रहेगा। नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए US Web TV। अल्लाह हाफ़िज़।